आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, आज आप में से बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो इस समय निराशा में और उदासी में बैठे हुए हैं। और किस बात को लेकर निराश हैं? अभी तक नौकरी नहीं लगी, अभी तक विवाह नहीं हुआ, अभी तक संतान की आशीष नहीं मिली, अभी तक रुके काम नहीं बने, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनको लेकर आपके अंदर निराशा है, उदासी है और आप परेशान हो रहे हैं। आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी जिंदगी में वो रिजल्ट को नहीं देख पा रहे हैं और इस समय आप बहुत कमजोर हैं। परमेश्वर का वचन आप सुनते तो हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो हिम्मत, वो बल आपको महसूस नहीं होता। तो ये संदेश आपके लिए है मेरे भाई, मेरी बहन, ये संदेश आपके लिए है। बड़े ध्यान से इस संदेश को आप सुनिए। प्रभु आपसे इस संदेश के द्वारा बात करना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, सुलेमान कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने हर चीज का एक समय जो है निर्धारित करा हुआ है। जब आप प्रेयर्स करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने देने के लिए एक समय को जो है निर्धारित किया होता है और परमेश्वर एक ठीक समय पर अपना कार्य करता है। लेकिन हमारी आशा, हमारी उम्मीद क्यों टूटने लग जाती है? क्योंकि हमारा समर्पण नहीं होता। हमारा समर्पण नहीं होता। हमें अपने समर्पण को अपने परमेश्वर पर रखना है, उस पर हमें भरोसा रखना है, तभी हमारी जिंदगी में कार्य होगा। जब हम प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में जब हम बैठते हैं तो पायलट से हम पूछने नहीं जाते कि आप किस रूट से हमें लेके जाएंगे, आप चलाने में कैसे हो, एक्सपर्ट हो या नहीं। हमें उस एयरलाइंस पे बिलीव होता है, हमें भरोसा होता है और बहुत सारे लोग उसमें बैठे होते हैं। आप केवल टिकट को लेते हैं और आप बैठ जाते हैं और ठीक समय पर आपको जो है आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। आप अगर पायलट को बोलेंगे कि भैया 3 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन आप मुझे 1 घंटे में पहुंचाओ, वो नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो दूरी जो है उसी तरीके से तय होगी जो उसका क्राइटेरिया है। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर के काम करने का एक समय है, एक तरीका है। हमें उस पर विश्वास करना है। बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। आप निराश ना हो, उदास ना हो, आप हताश ना हो। आप विश्वास के सफर में उस प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं। अब केवल आप इंतजार करें, सही समय पर सही डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे। और पायलट कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपको लेके जाने वाला है। वो विश्वास योग्य है, वो भरोसे के लायक है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप निराश ना हो। परमेश्वर ने दाऊद से भी एक प्रतिज्ञा करी अपने दास शमूएल नबी के द्वारा कि परमेश्वर उसे इजराइल का राजा बनाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने दास शमूएल नबी के द्वारा उसे प्रतिज्ञा दी, तो प्रतिज्ञा उसी समय पूरी नहीं हुई। एक लंबा समय लगा, 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक का समय लगा। उसके बाद जाके वो इजराइल का राजा बना। लेकिन दाऊद टूटा नहीं, घबराया नहीं। वो अपने परमेश्वर को निरंतर ताकता रहा, उस पर भरोसा करता रहा। और वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने झुककर मेरी दुहाई को सुना है। परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने आपको त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आप उस पर विश्वास करें, एक बहुत बड़ा कार्य आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। हिम्मत ना हारें मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है, एक बड़ी गवाही को तैयार करने जा रहा है। आपके विवाह को भी वो करवाने जा रहा है, आपको संतान की आशीष भी देने जा रहा है, आपको एक अच्छी नौकरी की आशीष भी देने जा रहा है। आप उस पर विश्वास करें, वो बहुत बड़े कार्य आपकी जिंदगी में करेगा। घबराना नहीं है, विश्वास रखना है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, उस पर भरोसा रखना है। वो बहुत बड़े कार्य आपकी जिंदगी में करेगा। और परमेश्वर चाहता है आपको ऊंचा उठाना, वो चाहता है आपको ब्लेस करना।
वो चाहता है आत्मिक जिंदगी में आपको मजबूत बनाना। आप में से बहुत से भाई बहन जो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अपनी सेवकाई में दिखाई नहीं दे रहे। घबराए नहीं, आप परमेश्वर की बाट जोते रहे। बाइबल कहती है जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदी के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलते हैं और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें वो सफल होता है। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर है हमारा, आप उस पर भरोसा रखें, उसके वचन पर रात दिन आप मेडिटेशन करें, आप विश्वास करें, आप विश्वास से प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर ने आपको बहती हुई नदी के किनारे लगाया है। आप अपनी ऋतु में फलेंगे, आप फलवंत होंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष को देने वाला परमेश्वर है। आपका सीजन भी आने वाला है, आपका समय भी आने वाला है। जब आपका समय आएगा तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको उन्नत करेगा, आपको ऊंचा करेगा, और वो चाहता है आप उस पर भरोसा करें। भरोसा करें मेरे प्रिय। दाऊद ने भी भरोसा किया और उसने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को, उपलब्धियों को अपने जीवन में देखा। वैसे ही आप भरोसा करें, परमेश्वर कार्य करेगा। अब्राहम सारा ने भरोसा किया और बड़े कार्य को अपनी जिंदगी में देखा। डैनियल ने भरोसा किया, एक बड़े कार्य को अपनी जिंदगी में देखा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भरोसा किया और एक बड़ा कार्य अपनी जिंदगी में देखा। वैसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास रखें, अपनी आशा को टूटने ना दें, क्योंकि बाइबल कहती है जो उस पर आशा रखते हैं वो लज्जित नहीं होंगे, वो लज्जित नहीं होंगे, वो आपको ऊंचा करेगा। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आप सब अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको हिम्मत, बल और ताकत को प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने मेरे परमेश्वर अपने लोगों को स्पर्श किया है। आज फिर से उन्हें हिम्मत दी है, उन्हें बल दिया है, उन्हें ताकत दी है। मेरे प्रभु, आपने हर एक काम का समय नियुक्त किया है, आपने अपॉर्चुनिटीज को देने का एक समय नियुक्त किया है, और आप सही समय पर सब कुछ करते हैं। जो धीरज से आपकी बाट जोते हैं वो अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्यों को देखते हैं। मेरे प्रभु, अपने लोगों को हिम्मत, बल और ताकत दे, इनका भरोसा आप पर और मजबूत हो जाए, ये दिन प्रतिदिन विश्वास में मजबूत बनते जाएं, और प्रभु बड़े बड़े काम अपनी जिंदगी में देखे। राजा, मैं धन्यवाद करता हूं, आप बहुत सी बहनों को संतान की आशीष देने जा रहे हैं, बहुत से जवानों का आप विवाह करवाने जा रहे हैं, आप बहुत से लोगों को नौकरी और उनको अच्छा व्यापार देने जा रहे हैं, आप बहुतों को उनकी सेवकाई में मजबूत बना के इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका विशेष प्रभु जी धन्यवाद, अपने लोगों को स्पर्श करने के लिए, आशीष देने के लिए आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपको हिम्मत, ताकत और बल प्रभु ने आज प्रदान किया है। इस हिम्मत, ताकत, बल को और ज्यादा इंक्रीज करने में लगे रहें, और प्रभु की अद्भुत महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।